अल्लामा इकबाल की कलम से निकले एक कलाम की आखिरी धज्जी अपने सच होने के सफ़र पर निकली तो पता नहीं कब वो अपने असर से राजस्थान के रेगिस्तान में ठंडी रात में चल रहे ऊँटों के सामने जाकर रुकी। कलाम था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यहाँ दो चांद चमक रहे थे, एक आसमान से ज़मीन पर निगाह डाल रहा था और दूसरे की चांदनी ज़मीन से आसमान की सैर पर निकली थी। वो एक ऊंट की पीठ पर लदा हुआ गाता चला जा रहा था। रोहिड़े के फूल उस आवाज़ से निकले रंग से खुद को सना रहे थे और ज़्यादा गहरा हो जाने के लिए। नकेल पकड़े हाजी मोहम्मद मुश्ताक आगे बढ़े जा रहे थे, पर ऊंट पर बैठी अपनी ही बच्ची का गीत उन्हें थकने नहीं दे रहा था। ऊंट की पीठ पर खाना बदोशों का आफताब टका जा रहा था। वो 12 साल की रेशमा थी। राजस्थान के एक छोर की शुरुआत करने वाले चूरू के रतनगढ़ से 3 मील की दूरी पर लोहा में 1947 में रेशमा पैदा हुई थी। खाना बदोशों को ईश्वर की सबसे खूबसूरत बख्शीश। ईश्वर कभी भी ये फ़र्क नहीं करता कि उसकी सबसे खूबसूरत नेमतें गुर्बत में पैदा होंगी या फिर अमीरी में। यही हाजी मोहम्मद मुश्ताक के साथ हुआ था। उनके घर में रेशमा पैदा हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि पूरी दुनिया में इसी लड़की की वजह से बंजारों को एक बड़ा रुतबा हासिल होगा। पिता हाजी मोहम्मद मुश्ताक के बारे में कहा जाता है कि वो नोमाड राजपूत थे और बाद में उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। वे ऊँटों और घोड़ों के यायावर व्यापारी थे। दूर दूर तक चलने वाले उनके काफिलों में बंजारों का ये परिवार लोक गीत गाते हुए आगे चला जाता था और भगवान ने शायद इसी बात से तय कर दिया कि इन फक्कड़ घुमंतुओं के घर ही वो सबसे नायाब आवाज़ वाली रेशमा को भेजेगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त चंद महीने की रेशमा पाकिस्तान चली गई, पर उम्र भर उन्होंने दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए अपनी आवाज़ का सेतु बनाए रखा। वो बीकानेर से बहावलपुर, सिंध से मुल्तान, हैदराबाद होती हुई कराची पहुंची। न कोई किताबी तालीम मिली, न गाने की, न बजाने की। उनकी आवाज़ में खुद खुदाई बैठी थी, तो बाकी किताबी और संगीत वाले इल्मों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अपने काफिलों में चलती तो मेलों में मज़ारों पर कव्वालियाँ सुनती। वो बारीक हरकतें, मुर्कियाँ और उससे जुड़ी तालीम कब उनके कानों से होते हुए उनके कंठ तक का रास्ता तय कर गई, खुद रेशमा को भी ये पता नहीं चल सका। वो थार के बीहड़ों में हुक लगाती और खामोशी से रेगिस्तान उनकी ताने सुनता था। रेशमा 21 बरस की हुई तो बहन करने वाले की तलब जागी। भाई की मन्नत मांगी। अपने काफिले के साथ भटकती भटकती वो हैदराबाद के सिंध के सेवण गांव में शाह कलंदर की मजार पर पहुंची। रेशमा ने वहां शाह कलंदर की शान में खुद ही एक गीत और उसकी धुन बनाई और फिर उनकी नायाब आवाज़ में वो युगांतकारी कव्वाली उनके कंठ से निकली। ऐसा लगा जैसे खुदाई अपनी शान में खुद गा रही हो। रेशमा गा रही थी, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर। उनकी एक और दुआ उसी वक्त कबूल हुई और ये वही दुआ थी जो वो खुद से एक प्रश्न के रूप में अक्सर पूछा करती थी कि क्या रेशमा तू भी कभी औरों जैसा खूबसूरत गा पाएगी? क्या लोग तुझे भी सुनेंगे? मजार पर चल रहे इस कार्यक्रम में पाकिस्तान रेडियो के डायरेक्टर सलीम गिलानी भी थे। वो रेशमा की आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। उनको लगा कि जैसे उन्होंने गर्दिश में पड़े एक हीरे को बिना कोशिश ही वहाँ खोज लिया है। गिलानी दौड़े और रेशमा के पास पहुँचे और पूछा, पाकिस्तान रेडियो पर गाओगी? खालिश देसीपन से सनी रेशमा ने कहा, मुझे नहीं पता। सलीम गिलानी ने कहा, जब मन हो कराची आ जाना, पूरे परिवार का खर्च रेडियो पाकिस्तान उठाएगा। और उन्होंने रेशमा को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। रेशमा का काफिला इस अनजान शख्स से मिलकर ये जाने बिना कि वो कितने नामवर आदमी से मिले, बेफिक्री से आगे के सफ़र पर चल पड़ा। रेशमा ने अपने कुर्ते की जेब में पड़े सलीम गिलानी का कार्ड संभाल कर जरूर रख लिया था। 2 बरस कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर ये जिप्सियों का परिवार थार की खाक छानता अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। एक बार मुल्तान आने पर परिवार ने सोचा कि कराची बहुत खूबसूरत शहर है। कराची घूमने निकले। इस घुमंतु परिवार को ईश्वर अपनी मंजिल के पहले पायदान की तरफ खुद धकेल कर ले जा रहा था। रेशमा ने याद किया कि सलीम गिलानी का कार्ड उनके पास है, कम से कम उनसे तो मिला जाए। रेशमा का परिवार सलीम गिलानी के दफ्तर के बाहर पहुंचा तो बाहर खड़े पहरेदार ने रोक लिया। मिन्नतें की पर वो माना नहीं।
रेशमा ने सलीम गिलानी से अपने परिचय का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने ही हमें मिलने को बोला था। दरबान ने भी तंज किया कि कब बुलाया था, तो रेशमा बोली 2 साल पहले। दरबान और वहाँ बाकी मौजूद लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा, आप जल्दी नहीं आ गए। खैर, गिलानी साहब से मुलाकात हुई और वो रेशमा से मिलकर बड़े खुश हुए। रेशमा के कई गीत उन्होंने रिकॉर्ड किए और इसी बीच एक फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटो भी खींच ली। इस बात से रेशमा बड़ी खफा हुई और वहाँ से अपने कारवां के साथ वापस लौट गई। जैसे ही रेडियो पाकिस्तान पर उनके गाए इन गीतों का प्रसारण हुआ तो पाकिस्तान के संगीत प्रेमियों के बीच एक खलबली मच गई कि रेशमा, जिसकी इतनी नायाब आवाज़ है, जिसके अंदर इतना दर्द भरा संगीत उफन रहा है, आखिर वो है कौन? ये जादुई आवाज़ है। रेशमा की डिमांड इतनी बढ़ी पर उनका कोई पता ठिकाना नहीं था। रेशमा को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, आखिर में सलीम गिलानी ने अखबार में उनकी तस्वीर के साथ इश्तिहार छपवाया कि तस्वीर में रेशमा नाम की इस लड़की की खबर कोई अगर देगा तो उसे 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इधर रेशमा को पता ही नहीं था कि उनकी शोहरत पूरे मुल्क में इस कदर फैली है, यहाँ तक कि ना ही अपना कोई गीत उन्होंने सुना, ना ही कोई खबर। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद मुल्तान में रेशमा ने किसी पत्रिका में उस पुराने इश्तिहार को देखा और खुद की फ़ोटो देखकर उन्हें एक बार की यकीन ही नहीं हुआ। समाज के लोगों ने कहा कि इस तरह अखबार में उनकी बेटी की फ़ोटो छापना गलत है। खैर, सलीम गिलानी की समझाइश के बाद में रेशमा और उनका परिवार उनके गाने के लिए राजी हो गया। यहाँ से रेशमा की पूरी दुनिया पर अपनी कशिश भरी आवाज़ से छा जाने की शुरुआत हो रही थी। अब उनकी आवाज़ सरहदों को लांघ कर, तोड़ कर लोगों के दिलों पर छाने वाली थी। रेशमा शोहरत का सबसे सुंदर सरलीकरण थी। अक्सर वो शुद्ध शाकाहारी खाती थी। ऐसा नहीं है कि वो नॉनवेज नहीं खाती थी, पर उनके अपने वेजिटेरियन बर्तनों को लेकर उनके कुछ खास नियम कायदे थे। उनके पास अपने बर्तनों तक के नाम भी थे। एक का नाम अल्लाह रखी, दूसरे का अल्लाह शफ़ी और तीसरे का अल्लाह माफ़ी। उनमें अपनी इस आदत के पीछे इतनी मासूमियत वाली ज़िद थी कि उनके घर में नॉन वेजिटेरियन, उनके वेजिटेरियन खाने के इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को हाथ भी कोई लगा नहीं सकता था, यहाँ तक कि उनके घर के छोटे बच्चे भी। रेशमा साल 1968 में दुनिया की नज़र में आई और अगले ही साल उनका पहला एल्बम बाहर आया और पहला रिकॉर्ड हायो नहीं लगदा दिल मेरा ने शोहरत के झंडे गाड़ दिए। भारत की फिल्म इंडस्ट्री और श्रोताओं का ध्यान भी उन्होंने उतनी ही जल्दी अपनी ओर खींच लिया। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को जब पता चला कि रेशमा हिंदुस्तान आ रही हैं तो खुद उनके पहुंचने पर वो उनसे मिलने होटल गए। दिलीप कुमार की ख्वाहिश पर उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध होटल सी रॉक में रुकवाया गया। पाली हिल वाले अपने बंगले पर रेशमा के सम्मान में पार्टी रखी गई और दिलीप कुमार की पत्नी शायरा बानो ने बड़े थाल में घर आई मेहमान रेशमा के पैर उनके घर में पड़ने की खुशी में अपने मेहमानों को मिश्री बांटी। शायरा की माँ शमशाद बाई भी रेशमा का गाना सुनने उस महफिल में बैठी। इस दावत के बाद मशहूर अभिनेता अमजद खान और उनके अगले दिन राज कपूर ने उनके सम्मान में पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड की हस्तियां उमड़ पड़ी। रेशमा की दीवानगी का आलम यह था कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दावत पर बुलाया और सोनिया गांधी के साथ कई सियासतदानों ने उनका गाना सुना। गाने के बाद इंदिरा गांधी ने रेशमा को गले लगा लिया। खुद राज कपूर ने उनकी इजाज़त ली और उनका गीत अखियां नू रहन दे अखियां के कोड़ कोड़ को हिंदी में लता मंगेशकर से अपने बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी में गवाया और ये गीत सुपर हिट रहा। इसके बाद सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो जो 1983 में बनकर तैयार हुई, उसका ऐतिहासिक गीत लंबी जुदाई रेशमा से गवाया और इसने देश विदेश में शोहरत के रिकॉर्ड तोड़ दिए और जैकी श्रॉफ रातों रात सुपरस्टार बन गए। खैर, बॉलीवुड में उनके और भी बहुत कमाल के दिलकश गीत हैं, जिनमें 1990 की फिल्म पति पत्नी और तबायफ का मेरे चन्न परदेसी, 1992 की फिल्म का गीत पिया हुआ क्या कसूर, 1992 में ही फिल्म हीर रांझा का जो फूल यहाँ और 2004 में आई फिल्म वो तेरा नाम था का गीत अशकां दी गली विच। रेशमा के युगों युगों तक याद किए जाने वाले गीत जिनमें उनके प्रसिद्ध लोक गीत भी हैं, जैसे औंदियां नसीबा नाले घड़ियाँ, किते नैना न जोड़ी, साडे वल मुखड़ा मोड़, वे प्यारिया साडे वल मुखड़ा मोड़, वे मैं चोरी चोरी तेरे नल ला लिया अखा, एक तैनू मंगिया ही रब कोलों कोई होर दुआया मंगिया नहीं, केसरिया बालम
लो दिल की बात आप भी हमसे छुपा गए, तो मिल जावे दुख मुक जांदे ने, अखियां नू रहन दे अखियां दे कौल कौर, और फूल बनड़ो जैसे महान गीत। पर अब वो दर्द जो इस हुक में था उसे कैसे समझाया बताया जाए कि अपनी करियर की बुलंदियों पर 1980 में ही रेशमा को गले का कैंसर हो गया। लेकिन रेशमा गाती रही और दुनिया भर में ये एकमात्र उदाहरण है जब किसी गायक ने गले के कैंसर के बावजूद 33 साल तक गीत गाए। ये ताज्जुब की बात है कि वो ये कैसे कर पाई। ये इंसानी हौसले और ईश्वरीय कृपा दोनों की ही एक मिलीजुली मिसाल है। एक तरफ उनको इतनी बेमिसाल आवाज़ देकर ऊपर वाले ने उन्हें हैसियत नवाजी, तो दूसरी तरफ रेशमा को उसी कंठ में इतनी तकलीफ देती। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 में ही उनका गीत लंबी जुदाई उन्होंने गाया था। इसे बाद में 1983 में फिल्म हीरो में शामिल किया गया था और उसी साल उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था। पर रेशमा इलाज लेती रही और गाती रही। उन्होंने अपनी तकलीफ की वजह से अपनी गायकी को कभी नहीं हारने दिया। वो बिना रुके गाती रही। उन्हें पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान सितारा-ए इम्तियाज़ से नवाजा गया। 2005 में उनका आखिरी एल्बम आया, पर रेशमा इसके बाद भी गाती रही। रेशमा ने बीमारी के आगे घुटने कभी नहीं टेके। जब वो 2012 में फिर से बीमार हुई और उनका इलाज चला तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अपनी सेहत को लेकर वो कहती थी कि वो ज़्यादा स्लिम हो गई हैं। रेशमा ने जीवन भर जो कुछ कमाया वो परिवार और अपने इलाज में वो लगाती रही और 2013 में उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं बचे। ऐसे समय में पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सरकार की ओर से 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन शुरू की, पर ये एक बेहद नाकाफ़ी मदद थी। 2013 में रेशमा कैंसर से 33 साल से लड़ते लड़ते हार गई और वो दुनिया के लिए गाते गाते चली गई। अब से जब भी आप खानाबदोशों की लड़कियों को अपने कारवां में मवेशियों पर टंगे जाते देखें तो उनके लिए आदर जरूर व्यक्त कर दें। अगली कोई रेशमा इन्हीं में से निकल जाए। और हाँ, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी रेशमा को। कैसे लगते हैं हमारे किस्से कहानियाँ आपको, ये अपने कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारे किस्से कहानियाँ आपको अच्छे लगते हैं तो अपने लोगों के साथ में ज़रूर साझा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.